2025 की सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट्स में हाई मार्क्स का ट्रेंड देखने को मिला है। क्लास 12th में 24,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 95% से ज्यादा स्कोर किया, जबकि 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 90% से ऊपर मार्क्स हासिल किए। क्लास 10th में यह आंकड़ा और भी बड़ा है, जहां करीब 2 लाख स्टूडेंट्स ने 90% से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने सारे स्टूडेंट्स के हाई मार्क्स का मतलब वाकई में कुछ है, या ये सिर्फ एक रस्म बनकर रह गया है? आइए इस मुद्दे को आसानी से समझते हैं। देखिए, आपको पहले बताते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। क्लास 12 के आंकड़े पहले आपको हम बताएंगे। 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी, जिनमें से 88.39% पास हुए, और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए, और 24,000 से ज्यादा बच्चों ने 95% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए। अब क्लास 10th के आंकड़े आपको बताते हैं। 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी, जिनमें 93.66% पास हुए। 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 90% से ज्यादा स्कोर किया, और 45,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 95% से ज्यादा मार्क्स हासिल किए। अब पास परसेंटेज में सुधार आपको बताते हैं। क्लास 12 का पास परसेंटेज 2024 के 87.98% से बढ़कर 2025 में 88.39% हो गया। क्लास 10th में भी पास रेट 93.60% से बढ़कर 93.66% हुआ। अब हाई मार्क्स का जो ये ट्रेंड चला है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कई कारणों से सीबीएसई बोर्ड में हाई मार्क्स का ट्रेंड बढ़ रहा है। सीबीएसई में स्टूडेंट्स को पास करने के लिए 33% मार्क्स चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट्स 1 से 2 मार्क्स से पास होने से चूक जाता है तो उसे ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग सिस्टम है, जहां फाइनल जवाब गलत होने पर भी सही स्टेप्स के लिए मार्क्स मिलते हैं। इससे स्टूडेंट्स का ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम, ये दूसरी वजह है। ग्रेडिंग सिस्टम से आप समझ गए होंगे, जैसे 2024 और 25 सेशन से सीबीएसई ने रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया है। इसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स उनके पीयर ग्रुप की परफॉर्मेंस के आधार पर तय होते हैं, ना कि सिर्फ फिक्स्ड मार्क्स रेंज। जैसे 91 से 100 के लिए A1, इसके आधार पर जो है हाई ग्रेडिंग सिस्टम मिलता है। इससे हाई ग्रेड्स पाना आसान हो सकता है, खासकर अगर सब्जेक्ट्स में ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी हो तो। अब परीक्षा पैटर्न में बदलाव ये तीसरी वजह है। 2025 में सीबीएसई ने 20% एमसीक्यू बेस्ड सवाल और 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल शामिल किए। ये सवाल स्टूडेंट्स के लिए स्कोर करना आसान बना सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू जो होते हैं इनमें सही जवाब चुनने की संभावना ज्यादा हो सकती है। सैंपल पेपर्स और पिछले साल के पेपर्स की प्रैक्टिस से स्टूडेंट्स को परीक्षा पैटर्न की अच्छी समझ हो जाती है, जिससे हाई मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कोचिंग और प्रिपरेशन, ये भी वजह है। आजकल स्टूडेंट्स जो है वो कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट की मदद से बेहतर तैयारी कर रहे हैं। इससे उनकी परफॉर्मेंस में काफी सुधार हो रहा है। स्कूल्स भी स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम्स के लिए खास ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे हाई मार्क्स का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। लेकिन अब ये हाई मार्क्स का जो ट्रेंड है, इसका जो असली मतलब है वो खो रहा है। तो क्या हाई मार्क्स का मतलब खो रहा है? हाई मार्क्स की बढ़ती संख्या से कई सवाल उठ रहे हैं। कॉलेज एडमिशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई, नीट, इनमें कट ऑफ मार्क्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। 95% से ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद कई स्टूडेंट्स को टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। इससे हाई मार्क्स की वैल्यू कम होती दिख रही है। कुछ एक्सपर्ट्स और ट्विटर एक्स पोस्ट में ये बात सामने आई है कि सीबीएसई एग्जाम में क्रिटिकल थिंकिंग की बजाय लोग रटने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मगिंग अप पे। एक एक्स यूजर ने लिखा, सीबीएसई मार्क्स लाइफ में बेकार है, क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं टेस्ट करते, बस रटो, मगअप करो और पेपर पर उलट दो। अगर स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं तो असली लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पर असर बिल्कुल पड़ सकता है। जब इतने सारे स्टूडेंट्स 90% से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो हाई मार्क्स अब खास नहीं रह गया। पहले 90% स्कोर करना स्टूडेंट्स के लिए मतलब वो टॉपर माना जाता था, लेकिन अब ये बिल्कुल आम बात हो गई। इससे कॉलेजेस और जॉब प्रोवाइडर्स के लिए स्टूडेंट्स की असली काबिलियत को जज करना मुश्किल होता जा रहा है। हाई मार्क्स का प्रेशर स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा है। जब 95% भी काफी नहीं माना जाता तो स्टूडेंट्स में तनाव और डिप्रेशन बढ़ सकता है। सीबीएसई ने रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम शुरू करके इस प्रेशर को कम करने की कोशिश की है, लेकिन हाई कट ऑफ और कंपटीशन अभी भी बड़ा मुद्दा है। अब क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स और क्या कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स? कुछ एजुकेशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाई मार्क्स का ये ट्रेंड बोर्ड एग्जाम को कम चैलेंजिंग बनाता है। अगर ज्यादातर स्टूडेंट्स हाई मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो एग्जाम का लेवल और बढ़ाना चाहिए ताकि असली टैलेंट को पहचाना जा सके।
अब ट्विटर एक्स पर कुछ स्टूडेंट्स ने हाई मार्क्स को सेलिब्रेट किया, लेकिन कई का कहना है कि इतने मार्क्स के बाद भी टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल है। इससे वे बहुत निराश महसूस करते हैं। अब इसका समाधान क्या है, इसका सोल्यूशन क्या, आपको बताते हैं। एग्जाम पैटर्न में सुधार। जी हाँ, सीबीएसई और क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स पर आधारित सवाल बढ़ाने चाहिए ताकि मार्क्स का असली मतलब हो। हॉलिस्टिक एवोल्यूशन। मार्क्स के साथ साथ स्टूडेंट्स की दूसरी स्किल्स जैसे प्रोजेक्ट वर्क, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, लीडरशिप को भी इवैल्यूएट करना चाहिए। काउंसलिंग और सपोर्ट। सीबीएसई ने रिजल्ट्स के बाद 15 दिन की फ्री काउंसलिंग सर्विस शुरू की है। इसे और बढ़ावा देना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स हाई मार्क्स के प्रेशर से निपट सके। कट ऑफ सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। कॉलेजेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ मार्क्स की बजाय दूसरे क्राइटेरिया जैसे एंट्रेंस टेस्ट, इंटरव्यू, इसको भी वेटेज देना चाहिए। सीबीएसई 2025 के रिजल्ट्स में हाई मार्क्स का ट्रेंड दिखाता है कि स्टूडेंट्स की तैयारी और सिस्टम की लिबरल मार्किंग ने परफॉर्मेंस को बेहतर किया है। लेकिन जब 90% और 95% मार्क्स इतने आम हो जाते हैं ना, तो इनका वैल्यू कम हो रहा है। स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्क्स के पीछे भागने की बजाय असली स्किल्स और लर्निंग पर बिल्कुल फोकस करना चाहिए। सीबीएसई और एजुकेशन सिस्टम को भी ऐसे बदलाव लाने चाहिए जो हाई मार्क्स को फिर से मीनिंगफुल बनाए। चलिए, आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।